वज़ीर आज़म नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमे पर हैरान। फवाद चौधरी ने प्रोग्राम हाट टॉक पाकिस्तान के दौरान कहा, वज़ीर आज़म को मालूम हुआ तो हैरत का इजहार किया, हम क्यों बगावत का मुकदमा दर्ज करके इनके बयानिए को फरोग देंगे। फयाजुल हसन चौहान का कहना है, जिन पर बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ है उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। आइन में दर्ज है, अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद नहीं हो सकती। शाहिद खाकान, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर समेत नून लीग की मरकजी क़यादत भी नामजद। 92 न्यूज़ मुकदमा दर्ज करवाने वाले शहरी बदर रशीद को सामने ले आया। शहरी ने कहा कि आम शहरी हूं, नून लीग का कारकुन भी रहा। हिम्मत है तो हथकड़ी लगाएं। शाहिद खाकान अब्बासी का हुकूमत को चैलेंज। कहा, आइन की बात करना बगावत है तो हर रोज पाकिस्तान में बगावत होगी। 4 दिन से वफाकी वुज़रा यही राग अलाप रहे थे। एहसन इकबाल कहते हैं, अवाम जानते हैं पाकिस्तान को उजाड़ने वाला कौन है। ये गद्दारी और हुब्बुल वतनी का खेल अब नहीं चलेगा। कौम जानना चाहती है कि सकूत कश्मीर किस कीमत पर किया। लीगी क़यादत पर बगावत का मुकदमा, लाहौर पुलिस की वजाहत आ गई। तर्जुमान का कहना है, मुकदमा रियासत या किसी इदारे की जानिब से नहीं, एक शहरी की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। तमाम पहलुओं और कानूनी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए तफ्तीश की जा रही है। सिर्फ कसूरवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। मुकदमे में इंसाफ की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। गुजरांवाला में कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ बगावत के मुकदमे का इंदराज। पुलिस का मुल्ज़मान को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। थाना सैटेलाइट टाउन पुलिस ने 26 अफराद को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। आज तफ्तीश के लिए थाने में पेश होने का हुक्म। पीडीएम का हुकूमत मुखालिफ जलसों की तारीख का ऐलान। पीपल्स पार्टी के एतराज़ पर जलसा कोयटा से कराची मुंतकिल। 18 अक्टूबर को कारसाज में मरकजी जलसा होगा। 16 अक्टूबर को गुजरांवाला, 25 नवंबर को कोयटा में मैदान सजेगा। पेशावर, लाड़काना, मुल्तान में भी जलसे होंगे। 13 दिसंबर को लाहौर में बड़ा जलसा करने का ऐलान। परवेज अशरफ पीडीएम के सीनियर नायब सदर, शाहिद खाकान सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। उस्मान बुज़दार से मुलाकात पर 5 MNA फारिग कर दिए गए। आर्मी चीफ से मुलाकात पर मोहम्मद जुबैर को बाप बेटी का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया। वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने ट्वीट में कहा, पीपल्स पार्टी अचक गई और मौलाना के पीछे चली तो बहुत कुछ खोना पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी नाम निहाद फ्रंट से अलग हो जाएगी। आइलैंड अथॉरिटी के क़याम पर सिंध और विफाक आमने सामने। पीपल्स पार्टी ने विफाक के फैसले की मुखालिफत कर दी। सिंध काबीना का हंगामी इजलास कल तलब। बिलावल ने कहा, पीपल्स पार्टी ऑर्डिनेंस के जरिए जज़ायर के गैर कानूनी इल्हाक की मुखालिफत करेगी। इस इल्हाक और मोदी के मकबूजा कश्मीर में इक़दामात में आखिर क्या फ़र्क है। सदर ममलकत आरिफ अलवी का दौरा कुवैत। नए अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबा से मुलाकात। आरिफ अलवी का शेख सबा अल अहमद अल जाबिर अल सबा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कहा, मरहूम अमीर शेख सबा पाकिस्तान के मुखलिस काबिल एतमाद दोस्त थे। मरहूम ने दोनों ममालिक और अवाम को करीब लाने में कलीदी किरदार अदा किया। नैब की ज़ेर हिरासत शहबाज शरीफ से मुबैना नारवा सलूक। चेयरमैन नैब ने खाना फराहम करने और दीगर शिकायत का नोटिस ले लिया। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने हकीकत जानने के लिए तहकीकात का हुक्म दे दिया। तर्जुमान के मुताबिक चेयरमैन नैब पहले ही तमाम मुल्जिमान की इज्जत नफ्स का ख्याल रखने का हुक्म दे चुके हैं। सिंध में अरबों के कोरोना अखराजात पर नैब की तहकीकात। कोरोना इमरजेंसी फंड्स में जमा और खर्च होने वाली रकूम की छानबीन का फैसला। नैब ने सूबाई सेक्रेटरी खजाना से तफसील तलब कर ली। सूबाई हुकूमत ने कोरोना इमरजेंसी फंड से 8.5 अरब के अखराजात जाहिर किए थे।
नेशनल T20 में KPK ने सिंध को शिकस्त दे दी। सिंध ने 184 रन का हदफ दिया। KPK ने 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में बलूचिस्तान का सेंट्रल पंजाब को 169 का हदफ। सेंट्रल पंजाब ने 165 रन बनाए। और पाकिस्तानी नजाद लड़की ने बरतानिया में दिल मोह लिए। सरीन जहांगीर खूबसूरत गायकी के जरिए बरतानवी टैलेंट शो के सेमीफाइनल में पहुंच गई। 14 साल सरीन की परफॉर्मेंस से जजेस दंग रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूँ रुखशान मीर। मैं हूँ राफिया अवान। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, नवाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त दहिंदा बदर रशीद ये कहते हैं कि एक आम शहरी हूँ। दरखास्त देने के बाद उनको बैरून मुल्क से टेलीफोन पर धमकियाँ दी जा रही हैं। वो 92 न्यूज़ के प्रोग्राम दी लास्ट आवर में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो नून लीग के कारकुन रहे हैं। मुकदमा अपनी जाती राय के तहत दर्ज करवाया है। इक़्तिदार की हवस में ये इदारों के खिलाफ बयान जारी कर देते हैं। बताएं कि बदर रशीद है कौन? इतनी बड़ी ये ताकतवर शख्सियात हैं, आपने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया, कोई डर नहीं लग रहा? मैं बस एक मुहब्बत तन्नू पाकिस्तान का एक आम सा शहरी हूँ और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। फोन तो नहीं आया, कोई डरा तो नहीं रहा, कोई धमका तो नहीं रहा? ओमान से और जो है ना सऊदीया से उस पर जो कालें आई है ना, उन्होंने मुझे जो बहुत टॉर्चर किया है कि आपके साथ जो है आप ये किसके कहने पे कर रहे हो, आपका किस जमात से ताल्लुक है। बदर साहब, क्या आप कोई बहुत बड़े सियासतदान हैं? क्या बहुत बड़े जागीरदार हैं? या फिर आपका जो असर रसूख है वो बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से आपने बेखौफ होके आपने मुकदमा दर्ज करवा दिया? क्या किसी ने आपको कहा था ये मुकदमा दर्ज करवाएं या जाती राय थी? सर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़ाती राय है। मेरा बेसिकली किसी पार्टी के साथ कोई ऐसा वैसा इशू नहीं आया, ना किसी के कहने पे ये हुआ है। ये एक समझ ले कि दिल आज़ारी हुई। मैं खुद नून लीग का एक सपोर्टर था। आप नून लीग के सपोर्टर थे? मैं नून लीग का सपोर्टर रहा हूँ, लेकिन जब देखा कि कारगिल में देखा इनको, उसके बाद फिर ये मोदी को जब ये अपनी शादी पे इनवाइट करते हैं और कैसे इनसे मिलनसाज होता है इनका, और अब ये अपने इक़्तिदार की हवस में इतने गिर चुके हैं कि ये हमारे जो मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं कि इतनी इनको जो है इक़्तिदार की हवस है। तो बस उसके लिए जो हमने आवाज़ बुलंद की। बदर रशीद की गुफ्तगू आप सुन रहे थे।